जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वीर एक सिल्वर ईल को मारता है, लेकिन तभी वहां पर एक गोल्डन क्रैब आ जाता है जो वीर की सिल्वर ईल को खाना चाहता था। जिसे देखकर वीर बोलते हैं, क्या तुम मेरे खाने को चुराना चाहती हो? तुम्हें नहीं पता मैं बहुत बड़ा कंजूस हूँ। ये बोलकर वीर अपने पोजन वाले पंजों को बुलाकर उस गोल्डन क्रैब के ऊपर चला जाता है और उसके सेल के ऊपर अटैक कर देता है। वीर के पोजन वाले पंजे जैसे उस गोल्डन क्रैब से टकराते हैं तो उस गोल्डन क्रैब की शेल के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आता। वीर बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो गोल्डन क्रैब खुद के ऊपर अटैक होता हुआ देखकर वो वापस से वीर के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिससे बचने के लिए वीर उसके आगे आगे भागने लग जाता है। वीर उस गोल्डन क्रैब की स्पीड को देखकर बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है और इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ टाइम भागने के बाद वीर फील करता है कि उसके पीछे वो गोल्डन क्रैब नहीं आ रहा है। वीर बोलता है, आखिर वो गोल्डन क्रैब कहाँ पर चला गया? ये बोलकर वीर जैसे अपने पीछे की तरफ देखता है तब वो गोल्डन क्रैब वीर की सिल्वर ईल को खाने के लिए वापस चला गया होता है। जिसे देखकर वीर बोलते हैं, अच्छा तो ये छुपके मेरी सिल्वर ईल को खाना चाहता है। लेकिन अगर वो गोल्डन क्रैब उस सिल्वर ईल को खाएगा तो क्या उसके ऊपर पॉइजन का असर होगा? लेकिन उस गोल्डन क्रैब को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो उस पॉइजन से नहीं डरता। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वो मेरी सिल्वर ईल को खा जाएगा। ये बोलकर वीर अपने पॉइजन वाले पंजों से एक बार फिर से उस गोल्डन क्रैब की पीठ के पीछे उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस गोल्डन क्रैब के सेंसेस और उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो पीछे की तरफ घूमकर वीर के अटैक को डॉच कर लेता है। इसके बाद वीर उस गोल्डन क्रैब को ध्यान से देखने लग जाता है। वीर बोलता है, इसे मारने के लिए सबसे पहले मुझे उसकी बॉडी का सबसे कमजोर हिस्सा ढूंढना होगा। उस गोल्डन क्रैब को देखने के बाद वीर मन में बोलता है, अगर ये कोई नॉर्मल क्रैब होता है तो इसके सिर और पैरों का जो जोड़ है वो कमजोर होता, लेकिन ये जो गोल्डन क्रैब है इसके सर और पैरों के बीच में कोई भी गैप नहीं और इसके जो जोड़ है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कोई नॉर्मल क्रैब नहीं है। वीर ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो गोल्डन क्रैब अपना हाथ वीर की तरफ हिलाने लग जाता है, जिसे देखकर वीर को लगता है कि वो गोल्डन क्रैब वीर के ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन तभी वीर नोटिस करता है वो गोल्डन क्रैब उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वो तो वहां से हिल भी नहीं रहा है। वीर को उस गोल्डन क्रैब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गोल्डन क्रैब वीर को उसको उसकी तरफ बुला रहा है, जिसे देखकर वीर बोलता है, अब ये क्या बकवास है? क्या ये गोल्डन क्रैब सच में मुझे अपनी तरफ बुला रहा है? और फिर वो गोल्डन क्रैब उस सिल्वर ईल की बॉडी की तरफ इशारा करके वीर और खुद की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर वीर मन में सोचता है, कहीं ये इस गोल्डन क्रैब की कोई चाल तो नहीं है। दूसरी तरफ वो गोल्डन क्रैब लगातार वीर को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा होता है, जिसे देखकर वीर गोल्डन क्रैब से बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम जल्दी में हो, लेकिन मुझे क्रैब्स की भाषा नहीं आती है। ये बोलकर वीर स्नो चार्मर को बुला लेता है। वीर स्नो चार्मर से पूछते हैं, स्नो चार्मर क्या तुम्हें इस क्रैब की भाषा समझ में आ रही है? स्नो चार्मर वीर से बोलती है, नहीं मुझे इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है ये सिल्वर ईल की बॉडी को तुम्हारे साथ आधा आधा करना चाहता है। ये सुनकर वीर गोल्डन क्रैब से बोलते हैं, नहीं आधे आधे से काम नहीं चलेगा, मुझे सिल्वर ईल की बॉडी का 2/3 हिस्सा चाहिए। वीर को ऐसा करते हुए देखकर वो गोल्डन क्रैब अजीब सा रिएक्शन करता है, जैसे कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिसे देखकर स्नो चार्मर वीर से बोलती है, मास्टर इसे आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। ये सुनकर वीर बोलता है, हाँ मुझे भी पता है। ये बोलकर वीर उस सिल्वर ईल की बॉडी के पास चला जाता है और उस गोल्डन क्रैब को इशारा करते हुए बोलता है, तुम यहाँ से साइड चले जाओ। इस बार वो गोल्डन क्रैब भी वीर का इशारा समझ जाता है और वो सिल्वर ईल की बॉडी से थोड़ा सा दूर चला जाता है, लेकिन वीर उसे फिर से बोलता है, तुम यहाँ से थोड़ा सा और दूर जाओ। तब वो गोल्डन क्रैब उस सिल्वर ईल की बॉडी से थोड़ा सा और दूर चला जाता है। और फिर जब वीर को ये लगता है कि वो गोल्डन क्रैब उस सिल्वर ईल की बॉडी से काफी दूर है तो वीर उस सिल्वर ईल की बॉडी के पास चला जाता है और उस सिल्वर ईल की बॉडी के 2/3 हिस्से की तरफ इशारा करते हुए वीर अपनी तरफ इशारा करता है और उस सिल्वर ईल की छोटी बॉडी की तरफ इशारा करते हुए वीर उस गोल्डन क्रैब की तरफ इशारा करता है। वीर उस गोल्डन क्रैब से बोलता है, सिल्वर ईल की बॉडी का बड़ा वाला हिस्सा मेरा और छोटा वाला हिस्सा तुम्हारा है। वीर के इशारों को देखकर वो गोल्डन क्रैब समझ जाता है और वो बहुत ही स्पीड से मूव करता है और वापस वो सिल्वर ईल की बॉडी के पास आ जाता है, जिसे देखकर वीर को लगता है कि वो गोल्डन क्रैब वीर के ऊपर अटैक करने वाला है, इसलिए वीर थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाता है। लेकिन वो गोल्डन क्रैब वीर के ऊपर अटैक नहीं करता है। वो सिल्वर ईल की बॉडी की तरफ इशारा करके वीर को उसकी बॉडी को आधा आधा करने के लिए बोलता है, जिसे देखकर वीर अपने सिर के ऊपर हाथ मारते हुए बोल रहे, आखिर मेरे कैसे कैसे दिन आ गए हैं, मुझे केकड़े के साथ में बार्गिन करनी पड़ रही है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद वीर और गोल्डन क्रैब आपस में बहस करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस सिल्वर ईल की बॉडी के 5 हिस्से करेंगे, जिसमें से 3 हिस्से वीर को मिलेंगे और 2 हिस्से गोल्डन क्रैब को। उस गोल्डन क्रैब को सिल्वर ईल की बॉडी को ले जाते हुए देखकर वीर बोलते हैं, मोटे केकड़े जितना खाना खा ले, भगवान करे सिल्वर ईल की बॉडी में जो पॉइजन है उसके कारण तू भी मर जाए। और फिर उस गोल्डन क्रैब के वहां से जाने के बाद वीर आर्च चेंजर को बुलाकर उसके साथ में उस सिल्वर ईल की बॉडी को खाने लग
जाता है। वीरू सिल्वर ईल के मांस को खाते हुए मन में सोचता है चलो देखते हैं इसकी डेविल सोल का टाइप क्या है। और तभी वीर की पावर स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाता है, सीक्रेट ब्लड सिल्वर ईल की डेविल सोल का टाइप पानी वाली सवारी, जिसे देखकर वीर खुश हो जाता है। वीर बोलता है मैं जब भी किसी सीक्रेट ब्लड एलियन को मारता हूँ तो मुझे उसकी डेविल सोल हासिल हो जाती है, मेरी किस्मत तो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। ये बोलकर वीर वहाँ से खड़ा हो जाता है और आर्चएंजल से बोलता है आर्चएंजल तुम जल्दी से सिल्वर ईल की बॉडी को खा जाओ, मैं शिप को देखने के लिए इसके ऊपर जा रहा हूँ। इसके बाद वीर उस क्रिस्टल शिप के ऊपर आ जाता है। वीर उस क्रिस्टल शिप को देखकर मन में सोचता है ये क्रिस्टल शिप पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल से बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं इसके आर पार नहीं देख सकता, ये काफी ज्यादा अजीब है। वीर उस क्रिस्टल की शिप के ऊपर आगे जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने वही गोल्डन क्रैप आ जाता है, जिसे देखकर वीर उसे इशारा करते हुए बोलते हैं नहीं यार रुको रुको, मैं तुम पे अटैक करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ पर ऐसे ही आ गया था। लेकिन तभी वीर देखता है वो गोल्डन क्रैप वीर के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि वो उस क्रिस्टल की शिप के एंटर गेट को गार्ड कर रहा है, जिसे देखकर वीर बोलता है आखिर इस क्रिस्टल की शिप के अंदर ऐसा भी कौन सा ट्रेजर है जिसे से गोल्डन क्रैप गार्ड कर रहा है। ये गोल्डन क्रैप जिस तरह से एक्ट कर रहा है, मैं शिप के अंदर जाने के लिए उतना ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। इसके बाद वीर के पास में जो सिल्वर ईल की बॉडी का जो बच्चा कुछ हिस्सा बचा होता है, वीर उस क्रिस्टल शिप के ऊपर बोट साइड की तरफ आ जाता है और उस सिल्वर ईल की बॉडी को उस क्रिस्टल की बोट साइड में टांग देता है। वीर बोलता है इस गोल्डन क्रैप की स्ट्रेंथ मेरे से काफी ज्यादा है, लेकिन इसका माइंड मेरे से कम है, इसलिए मैं इसका यूज करके इस क्रिस्टल के शिप के अंदर जाकर रहूंगा। वीर उस सिल्वर ईल की बॉडी को वहां पर टांगने के बाद वहीं पर साइड में जाकर छुप जाता है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद वो गोल्डन क्रैप उस सिल्वर ईल की बॉडी को लेने के लिए वहां पर आ जाता है। वो जंप करके उस सिल्वर ईल की बॉडी को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बॉडी को नहीं ले पाता। उस गोल्डन क्रैप को देखकर वीर बोलता है जितना कूदने कूद ले, मैंने इसे तुम्हारी हाइट को देखकर बांधा है, जिसे तुम इसे जल्दी से नहीं ले पाओगे। ये सोचने के बाद वीर छुपके से उस क्रिस्टल शिप के एंट्रेंस गेट की तरफ चला जाता है और फिर वीर उस क्रिस्टल की शिप की एंट्रेंस गेट के पास आकर बोलता है चलो देखते हैं इस क्रिस्टल की शिप के अंदर कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।